नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पक्का दोस्तों यहाँ से बनता है, जहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है। भारत के द्वीप समूह के बारे में हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न कैसे बनेगा ये भी बता दूंगा आपको। अब दोस्तों, भारत के द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज वो क्लास मैंने वैसे नहीं लिए, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिए, थ्योरी का पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों, भारत के द्वीप समूह पढ़ते हैं। भारत के द्वीप समूह वैसे तो हजारों हैं, लेकिन जो भारत के प्रमुख द्वीप समूह हैं वो प्रमुख दो ही हैं। दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। एक तो दोस्तों आपका है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार ये अलग अलग है द्वीप समूह, ठीक है। समूह ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों स्थित है। दूसरा जो अपना है वो दोस्तों है अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार, ये यहां पर आ गया। लक्षद्वीप व मिनी कोई द्वीप समूह, मिनी कोई द्वीप समूह है, ठीक है। जिसके बारे में प्रश्न बनता है जो इंपॉर्टेंट है कि भारत के वैसे तो द्वीप समूह दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो दो हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों स्थित है, वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। एक दोस्तों अरब सागर में स्थित है, वो दोस्तों लक्षद्वीप व मिनी कोई द्वीप समूह है, ठीक है। आपसे प्रश्न बनेगा सबसे पहला कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान व निकोबार। अरब सागर में कौन सा है? तो ये आपसे पहला प्रश्न पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। जो पहले सबसे पहले अंडमान को पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? अंडमान द्वीप समूह को। इसको दो पार्ट में दोस्तों बांट दिया गया है। एक तो है आपका ग्रेट अंडमान और एक आपका है लिटिल अंडमान। उसके बाद में हम निकोबार को। सबसे पहले जो अंडमान है दोस्तों कि अंडमान द्वीप समूह है, इसको दोस्तों दो पार्ट में बांट दिया। पहला तो इसको ग्रेट अंडमान, दोस्तों यहां लिख देता हूं, ग्रेट अंडमान, ठीक है। और उसके बाद में लिटिल अंडमान, ठीक है। अब यहां पर आप समझेंगे कि निकोबार के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अंडमान द्वीप समूह, दो अलग अलग है, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान द्वीप समूह इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला तो है दोस्तों ग्रेट अंडमान। इस ग्रेट अंडमान को भी दोस्तों तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तरी अंडमान, फिर आता है मध्य अंडमान, फिर आता है दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और ग्रेट अंडमान के बाद में लिटिल अंडमान, वो यहां पर आता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। देखो दो पार्ट में बांटा है अंडमान द्वीप समूह को, एक तो ग्रेट अंडमान, दूसरा लिटिल अंडमान। अब समझेंगे, आपका आता है उत्तरी अंडमान, फिर आता है मध्य अंडमान, फिर आता है उसका दक्षिणी अंडमान। ग्रेट अंडमान के तीन पार्ट है। जो उत्तरी अंडमान है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है। ये दोस्तों क्या है? उच्चतम बिंदु है। लिख देता हूं, अंडमान निकोबार। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? वो दोस्तों है उत्तरी अंडमान है, जहां पर सैडल पीक चोटी स्थित है। यहां पर दोस्तों सैडल पीक, जिसकी 732 मीटर दोस्तों हाइट है। ये सैडल पीक जो चोटी है ये आपकी उत्तरी अंडमान में दोस्तों स्थित है। जो उत्तरी अंडमान है दोस्तों, इसके अंदर यहां पर नारकोंडम द्वीप समूह और बेरन द्वीप समूह जो भारत के अधिकार में है, वर्तमान में भी यहां पर स्थित है। मैं यहां लिख देता हूं, एक तो नारकोंडम
व बेरन द्वीप समूह है। द्वीप, ये दोस्तों जो द्वीप समूह है ये उत्तरी अंडमान में दोस्तों स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ज्वालामुखी। लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप समूह पे मिलता है? तो दोस्तों ये बेरन जो द्वीप है यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। प्रश्न बनेगा कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप समूह में? तो आपके हिसाब से अगर इन ये ऑप्शन दे 4, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, तो आपका उत्तर होगा उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान में भी इनमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन न देकर एक ऑप्शन ये देते बेरन द्वीप, तो वहां पर दोस्तों आप बेरन द्वीप ही समूह सही करेंगे। ठीक है, एक बार फिर उत्तरी अंडमान उच्चतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। सबसे सैडल पीक जो चोटी है वो यहीं 732 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तरी अंडमान में दोस्तों नारकोंडम द्वीप समूह, बेरन द्वीप समूह पाया जाता है। और जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बेरन द्वीप समूह पर है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग पूछा जाता है। अब हम मध्य अंडमान की बात करते हैं। मध्य अंडमान की, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। लिख देते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। कौन सा दोस्तों? मध्य अंडमान। इतनी बात इसमें दें। दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वो कहां पर स्थित है? वो दोस्तों दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में दोस्तों स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी अंडमान में दोस्तों स्थित है। इतनी बात आपको ध्यान में रखिए। उसके बाद में दोस्तों होता है लिटिल अंडमान। अब आप देखिए दोस्तों यहां पर कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्पेस है, बीच में जगह है। ये बीच में जो भी लाइन है, ये जो लाइन हम बोलते हैं इसको, ये बीच का जो भाग है दोस्तों, ये जो बीच का भाग है जो कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ने का कार्य करता है, इसे डंकन पास के नाम से जानते हैं। जो बीच का भाग है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बनेगा। ये जो बीच का भाग दोस्तों है ये है डंकन पास। डंकन पास नोट कर ले, दिमाग में बैठा लेना। प्रश्न पूछा गया बहुत बार कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ने वाली जो लाइन काम करती है या जोड़ने का जो भाग काम करता है, या लिटिल अंडमान या दक्षिण अंडमान के जो बीच का भाग है उसे किस नाम से जानते हैं? वो डंकन पास के नाम से दोस्तों जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है, डंकन पास के नाम से जानते हैं। डंकन पास के नाम से इस बीच के भाग को जानते हैं, जो कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का भाग है जो जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब दोस्तों लिटिल जो अंडमान है, लिटिल अंडमान है, इसके नीचे है निकोबार द्वीप समूह। कहां पर है? इसके नीचे है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार ये यहां पर दोस्तों स्थित है। अब आप कहें सर इसके नीचे भी एक लाइन है, इनके बीच में भी एक भाग है जो कि जोड़ने का कार्य कर रहा है, किसको? लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने का जो काम कर रहा है, बीच का भाग है, उसे क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये प्रश्न कैसे बनेगा कि 10 डिग्री चैनल जो भाग है या जो लाइन है वो किस द्वीप समूह को जोड़ने का कार्य करती है? तो लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने का कार्य करती है। डंकन पास किसको करती है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ने का काम करती है। 10 डिग्री चैनल किसको काम करती है? लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अब दोस्तों निकोबार द्वीप समूह के अंदर को ही दोस्तों हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इंदिरा पॉइंट। कहां पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट के नाम से दोस्तों जानते हैं। दिखाई दे रहा है क्या कि निकोबार द्वीप समूह है? आपसे प्रश्न पूछेगा इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है या किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये था दोस्तों अंडमान द्वीप समूह के बारे में हमने बात की, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान के बारे में बात की, उसके बाद में निकोबार द्वीप समूह की, ये आ गया बंगाल की खाड़ी में। अब अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। तो यहां से इतने प्रकार के प्रश्न जो मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन दोस्तों
नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, अरब सागर के निकट केरल में, इसके निकट केरल के अंदर दोस्तों, केरल में आपका ये लक्षद्वीप दोस्तों स्थित है। इसे मूंगा द्वीप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? मूंगा द्वीप के नाम से। इसे दोस्तों मूंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाते हैं? क्योंकि दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है, इसका लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल भित्तियों से हुआ है। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। प्रवाल भित्ति जो सीप वगैरह मिलते हैं ना समुद्र में, उनको बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा कि लक्षद्वीप का निर्माण किनसे हुआ है? प्रवाल भित्तियों से हुआ है। ये लक्षद्वीप का अन्य नाम क्या है? मूंगा द्वीप है। ये कहते हैं कि कौन से द्वीप समूह मूंगा द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों है लक्षद्वीप जाना जाता है। सबसे ज्यादा जैव विविधता दोस्तों यहीं पे ही पाई जाती है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा जैव विविधता दोस्तों पाई जाती है। इतनी बात आपको लक्षद्वीप और इसकी जो राजधानी है लक्षद्वीप की, ये एक पॉइंट और ध्यान रखें, राजधानी है वो करावती है। इसकी जो राजधानी है वो दोस्तों करावती है। 2-3 प्रश्न बनेंगे कि किस नाम से मूंगा द्वीप, प्रवाल भित्तियों से इसका निर्माण हुआ है, जैव विविधता सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में पाई जाती है, जो राजधानी है लक्षद्वीप की वो करावती है। उसके बाद वो लक्षद्वीप के नीचे दोस्तों होता है मिनिकोय द्वीप। लेकिन आप कहेंगे सर इसके नीचे भी एक भाग है जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनता है कि लक्षद्वीप और मिनिकोय को जोड़ने का जो भाग काम कर रहा है, जो लाइन काम कर रही है, वो 9 डिग्री चैनल के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? 9 डिग्री चैनल के नाम से दोस्तों जानी जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा कि 9 डिग्री चैनल जो लाइन है, जो भाग है, वो कौन से द्वीप समूह को जोड़ने का काम करती है? वो लक्षद्वीप और मिनिकोय को जोड़ने का काम करती है। लक्षद्वीप, मिनिकोय और मालदीव। इसके नीचे दोस्तों आता है मालदीव, ये आता है मालदीव। अब इसके नीचे भी दोस्तों एक भाग है, जो कि ये जो लाइंस बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। इसको जोड़ने का जो काम करती है उसे 8 डिग्री चैनल के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये लीजिए, ये आपका अरब सागर में लक्षद्वीप, मिनिकोय और मालदीव के बारे में बात हो गई है। प्रश्न कि 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ती है? लक्षद्वीप, मिनिकोय को, और 8 डिग्री चैनल मिनिकोय मालदीव को जोड़ने का काम करती है। ये आपके भारत के जो द्वीप समूह है उनके बारे में टॉपिक खत्म हो चुका है। इससे बाहर प्रश्न दोस्तों नहीं जाएगा। जो आज की क्लास है इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगर भारत के द्वीप समूह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा लाजमी पूछेगा, एक प्रश्न पक्का दोस्तों पूछेगा। तो कैसे रही आज की क्लास? स्क्रीनशॉट ले ले। उम्मीद करता हूं कि बेहद अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आज के बाद आपको बार बार पढ़ने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। ऐसी क्लास रेगुलर बेस पे देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर चीज़ें लेके आ पाएँ। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।